मुझे बर्दाश्त की नसीहत ना कीजिए, मेरी जगह आएँ और बर्दाश्त करें। मैं आप लोगों को अपनी लाइफ़ के रिलेटेड सब बातें बता चुकी हूँ और जो भी होता है लाइफ़ में डेली वही करती हूँ जो मैं अपलोड कर रही होती हूँ। तो आपको बताती चलूँ कि कल मैंने बाहर किचन निकाला हुआ था अपना, सारा घर मैंने साफ़ किया क्योंकि काफ़ी सारी सिस्टर के कमेंट आ रहे थे कि आप अपना घर दिखाएँ और हमें अपना किचन दिखाएँ। तो मैंने सोचा कि चलें आफ्टर सिज़ेरियन के बाद मैं ना अपना किचन साफ़ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ना मैंने आज अपना सारा किचन साफ़ किया, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। फिर मैंने क्या किया कि कल वाला जो व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो वो ज़रूर जाके देख लें। तो यहाँ पे जी बस मैं अपने लिए चाय वग़ैरह बनाई थी, तो मैं चाय वग़ैरह पीऊँगी और अपने बेटे के लिए भी ना। तो रात को फिर खाना वग़ैरह बाहर से ही मँगवा लिया था, वो लेग पीस मँगवा लिया था। मैंने कहा था मेरे से नहीं खाना बनता, कौन इतनी मेहनत करे, आगे सारे घर के काम किए हैं तो अब मेरे से ना कोई काम वग़ैरह नहीं होगा। आप लोगों के काफ़ी सारे मैं कमेंट पढ़ती हूँ, बाज़ दफ़ा उनमें कुछ पॉज़िटिव होते हैं और बाज़ दफ़ा उसमें कुछ नेगेटिव वग़ैरह भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो दिल दुखा देते हैं, जो ये नहीं देखते कि मेरी पुरानी वीडियो लगाकर ज़रूर वॉच किया करें, बिकॉज़ ऐसे किसी की ज़िंदगी का अंदाज़ा ना लगाया करें। तो मेहरबानी करके आप मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर वॉच करें ताकि आपको हर चीज़ का वाज़िया पता चल जाए। आपको बताती चलूँ कि जब मेरा सिज़ेरियन हुआ था और मेरी जब बेटी घर आई थी ना, तो मुझे सब यही कह रहे थे कि मेरी बेटी आ रही है और तुम वेट करो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं था बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अम्मी के घर थी और रात के टाइम ना मैं अम्मी के घर चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, अकेली थी इस कमरे में और सिज़ेरियन का दूसरा दिन था मेरा। मैं तीसरे दिन घर गई थी, शाम को वापस आ गई थी। तो वो जो लड़कियाँ कह रही थी कि छुट्टी ही तीसरे दिन होती है, तो आप कैसे कह रही हैं कि दूसरे दिन सॉरी तीसरे दिन उठ के नाश्ता बनाया? तो उनको मैं बताती चलूँ कि अब तो दूसरे दिन ही डॉक्टर लोग डिस्चार्ज करवा देते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि फिर मैं वापस घर आई और मैंने देखा मैं तो बेबस हूँ और मेरे पास तो कोई बंदा नहीं है। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, मेरी भाभी आई और उन्होंने मेरा ख़्याल रखा आके। फिर मुझे कहती हैं कि चलो तुम अपना सामान वगैरह पैक कर लाओ, मैं करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं आराम आराम से कर लूँगी। यकीन करें कि झुक के ही चल रही थी, झुक के ही सारे काम कर रही थी, सीधे तो ऐसे जैसे हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे, कोई बंदा मेरे पास नहीं था। तो बस फिर मैंने खुद ही सारे काम वगैरह किए और आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के मैं फिर अब लोगों के घर गई। वहाँ पे जब मैं गई, भाभी ने चाय बना दी और साथ मैंने ना कोई केक रस वग़ैरह खा लिए थे। तो फिर उसके बाद जनाब मैं दिल में ना तस्बीह पड़ी थी और दुआएँ माँग रही थी कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दे और मेरे पास आ जाए। बाज़ दफ़ा सुना हुआ है कि मोज़ज़े होते हैं ज़िंदगी में, तो मोज़ज़े असर कर जाते हैं। तो फिर मैं यही वेट करती रही और रात को तकरीबन 8 बजे मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। उनकी आवाज़ से ना ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो मुझे कोई कुछ बता नहीं रहे क्या बात है। तो पता नहीं क्या, लेकिन मेरे भाई लोगों के फेस में कुछ मुझे परेशानी सी नज़र आ रही थी। अब्बू लोग सब ना ऐसे ही नॉर्मल ही थे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था इन सब के जो फेस है ना कुछ परेशान वगैरह है। जो दुख मुझे है, जो दुख मेरे हस्बैंड को है, वो दुख कभी किसी को नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो मैंने उसे 9 महीने महसूस किया है और दूसरा मैंने वो तैयारियां, वो कपड़े, वो चीज़ें जो ली थी, वो तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ मैं ही अंडरस्टैंड कर सकती हूँ या मेरे हस्बैंड ना। तो हमने कहा जिधर जिस हद तक पैसे लगते हैं यार लगें, लेकिन बस हमारी बेटी बच जाए। पहले हमने ये नुकसान कर दिया हुआ है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप सब पूछते हैं कि आपकी बेटी को आखिर मसला क्या हुआ था? तो मेरी बेटी को मसला कुछ भी नहीं था। बस मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें डॉक्टर बताते थे कि इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है ब्लड प्रेशर की वजह से कि इसके ना पेट में पानी चला गया है। तो मुझे लगा कि हो सकता है बाज़ दफ़ा बच्चे हो जाता है, ठीक हो जाएगी। लेकिन नहीं, काफ़ी चेकअप करवाया और काफ़ी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, लेकिन एंड पे डॉक्टर ने 32 वीक्स पे यही बोला कि जो है ना हम इनका ऑपरेशन करेंगे। हिम्मत नहीं हारी, बेटी की तैयारी की हुई थी, फुल बिस्तर, कपड़े वगैरह लेकर गई थी और मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बना सकी आप लोगों के साथ बिकॉज़ इतनी कोई टेंशन थी। मेरे पास ना बहन थी, ना भाई था, ना अब्बू थे, ना अम्मी थी, कोई बंदा नहीं था, लेकिन सिर्फ़ एक हस्बैंड थे और हस्बैंड भी कह लें कि बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी थे इन चीज़ों में और ख़ुद को उन्होंने बिज़ी रखा हुआ था, ठीक है। मेरे हस्बैंड अपनी अम्मी को साथ ले गए थे कि उधर ज़रूरत पड़ेगी, तो जो मेरी मदर इन लॉ थी वो साथ ही चली गई थी मेरे। तो फिर उसके बाद जनाब मुझे ड्रिप्स वगैरह लगी गई और उस टाइम मैं महसूस कर रही थी कि मेरे पास कोई बंदा नहीं है। काफ़ी देर वेट करती रही कि हो सकता है अब्बू लोग आ जाएँ, भाई लोग आ जाएँ, लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई बंदा नहीं था। मैं पीछे मुड़कर बार-बार अपने हस्बैंड की तरफ ही देख रही थी और दिल में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फिर जब मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जो लगा था मुझे,
वो ना जब मुझे लगा ना तो मुझे फ़ौरन से उन्होंने ना बोला कि आप साइड चेंज करें। मैं बेबस हुई हुई थी, मुझे कुछ होश नहीं था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जब मैं सीधी हुई ना तो मैं क्या देखती हूँ कि बस मेरा ऑपरेशन हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी बेबी के रोने की आवाज़ थोड़ी-सी भी मेरे कानों तक नहीं आई। और मुझे लगता था जैसे कि बस ख़त्म हो गया है सब कुछ ना। कोई पता नहीं है कब बेबी को निकाला नहीं, कब लेकर गए हैं, कुछ कुछ आइडिया नहीं। और जब बाहर आई तो देखा अब्बू और भाई लोग आए हुए थे। बस होश तो है थी मुझे, सब देख रही थी, सब सुन रही थी और सब कुछ छुपाया जा रहा था मेरे से। कुछ भी नहीं था बताया जा रहा कि क्या मसला है, क्या नहीं। तो बस ये कहते थे जी वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, तो ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है। बस यही था कि बेहतर हो जाएगी। यही सुनने में आता था। डॉक्टर कहते थे कि 100% थी, 90% हो गई है, 70% हो गई है, यही सुनती थी। और बहुत मिन्नतें तरले करके तस्वीर मांगी गई कि मुझे पिक्चर्स ला दें बेटी की, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पहली बेटी यशवा को नहीं देखा। और मुझे पता भी नहीं कि मेरी बेटी वो कैसी थी, किस हालत में थी, सब कुछ ना। तो इस दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे ज़रूर दिखाएं। तो फिर थोड़ा-सा हुआ कि जब मैं दूसरे दिन वापस आ रही थी और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तकरीबन 20 से 25 सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ उतरनी अलाउ नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी उतरी अपनी बेटी के लिए। मैं उसको देखना चाहती थी और मैं उतरी तो मैं जाके देखती हूँ कि वेंटिलेटर पे वो सोई होती है और उसको ऑक्सीजन लगी होती है, कोई होश नहीं। बस उसे अल्लाह के हवाले करके वापस आ गई थी। वापस आती हूँ तो सारे रास्ते में दुआएँ करती हुई फिर अकेली ऊपर रूम में आती हूँ। और रूम मुझे खाने को आता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे और कोई बंदा मेरे पास नहीं था। फिर शाम के टाइम बहुत शदीद वाली पेन उठती है और मैं अपनी भाई भाभी को कॉल करके बुलाती हूँ, मुझे ले जाएं आके। फिर अपने कपड़े पैक करती हूँ तो अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ। वहाँ पे बस इसी तरह फिर सुबह के टाइम जनाजा मेरे हाथ में आ जाता है और मेरी बेटी मेरे हाथ में आ जाती है, कफ़न के साथ लपेटी होती है। मुझे नहीं पता किसने उसको गुस्ल दिया, किसने कब। मेरे ससुराल में से ही वो आती है मेरे मायके में। सुबह 6 बजे जनाजा अदा कर दिया जाता है और कुछ नहीं याद, कुछ नहीं पता। और आप लोग कहते हैं मैं बर्दाश्त करूं, मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूं जब हर चीज़ मेरे से छुपाई जाती है, जब हर चीज़ मुझसे छुप के की जाती है और हर बात मेरे से छुपाई जाती है। मैं इन रिश्तों पे, इन लोगों पे कैसे यकीन करूं। कुछ बातें होती हैं ना, वो छुपाई नहीं जाती, हर चीज़ क्लियर की जाती है। मैं इतनी भी नहीं हूँ कि मैं डर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगी इन लोगों के लहजों से, इन लोगों की बातों से। और हिम्मत इंसान की जवाब दे जाती है। फिर बस मैं घर आ गई शाम को। जनाजा हुआ तो फिर मैं सारा दिन बस बेड पे लेटी रही। लोग आते रहे अफ़सोस करने के लिए, लेकिन रात को जब मैं घर आई मेरे साथ किसी ने अफ़सोस नहीं किया। मैं ये वाक़या आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अफ़सोस किसने नहीं किया, क्यों नहीं किया। बस अपने कमरे में आई, बेबस देखा खुद को, बेटी की चीज़ें बिखरी हुई थी। बस यही था आज का व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।